चतुर्थ भाव में यदि चंद्रमा होता है तो चतुर्थ भाव केंद्र भाव है, और इसके बारे में कहा है कि किम कुर्वन्तु सर्वे ग्रहा यस्य केंद्रे बृहस्पति मत मातंग योषाणाम भिन्नतो को भी केसरी। अर्थात केंद्र का गुरु जिनका होता है तो शेष ग्रह उनका क्या करेंगे। अकेला केंद्र का गुरु ही बलवान हो जो तो कुंडली में चार चांद लगा देता है, अन्य ग्रहों की कमजोरी को भी, दुर्बलता को भी वो दूर करने में समर्थ होता है। केंद्र का गुरु बलवान माना गया है। चतुर्थ का गुरु होने से जातक संपत्तिवान, धनी, वाहन सुख से युक्त, अनेकों उच्च श्रेणी के वाहन उसके घर पर होते हैं। और यदि वह चतुर्थ का बृहस्पति बलवान हो तो उसके यहाँ देव पूजन, विप्रों के द्वारा शास्त्रों का उद्घोष और वाहनों की आवाज उसके घर पर सुनाई पड़ती है। शत्रुगण भी, उसके विरोधी भी उसकी सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। वह सुखी, सुंदर, राजमान, शत्रु विजेता, अपने कुल में मुख्य और गुरुजनों का भक्त, माता के सुख से युक्त, मित्र, वस्त्र, पुत्र, इसके धन धान आदि से सबसे सुखी होता है। महर्षि भृगु के अनुसार यदि चतुर्थ भाव में, सुख भाव में किसी जातक का गुरु होता है तो जातक सुखी होता है, भूमि का स्वामी, बुद्धिमान, अच्छे हृदय वाला, मेधावी और वाहन और चतुष्पाद के सुख से युक्त होता है, धन संग्रही होता है। यदि चतुर्थेश भी बलवान हो और बलवान ग्रहों से युक्त हो, शुभ ग्रहों के युक्त हो, चंद्रमा शुक्र से या बुध से युक्त हो और शुभ वर्गों में बैठा हो तो मनुष्य को उत्तम सवारी का योग प्राप्त होता है। ऐसे जातक उदार होते हैं, जमींदार होते हैं, जमीन के, भूमि के, संपत्ति के स्वामी होते हैं। इनका निवास स्थान भी विशाल होता है। परंतु चतुर्थेश यदि पीड़ित हुआ, पाप ग्रह से युक्त हुआ या पाप ग्रहों की दृष्टि में हुआ तो उपरोक्त सुखों में कमी आती है। यदि यहाँ पर बृहस्पति भी शत्रु राशि का, नीच राशि का और पाप पीड़ित हुआ और चतुर्थेश भी निर्बल हुआ, पाप ग्रहों से युक्त और पीड़ित हुआ, तो उसके पास फिर स्थिर संपत्ति नहीं होती, माता का सुख भी नहीं होता और उसे दूसरे के घर में रहकर अपना जीवन बिताना पड़ता है। तो दृष्टि, युति, अर्गला आदि का विचार करना बहुत जरूरी होता है। अग्नि तत्व की राशियों का बृहस्पति यदि चतुर्थ भाव में होता है तो घर पर भले ही छोटा हो लेकिन बाग बगीचा हो, ऐसी प्रबल इच्छाएं जातक की रहती हैं और उसके लिए वह प्रयासरत भी रहता है। यदि वृष, कन्या या मकर राशि का गुरु यहाँ पर होता है तो द्रव्य, धन, धान्य और संतति इनमें से किसी एक का सुख उसको अच्छा होता है, एक के सुख में कमी रहती है। मिथुन, तुला या कुंभ का गुरु यदि यहाँ पर होगा तो उसे दूसरों के प्रपंच की चिंता रहती है और चंचलता उसकी जीवन भर उसकी मन मस्तिष्क में बनी रहती है। संतान उसकी अच्छी होती है। कर्क, वृश्चिक या मीन का गुरु यदि यहाँ पर होगा और पंचमेश कहीं निर्बल हुआ तो उसे दत्तक पुत्र योग की संभावना ज्यादा बन जाती है। यदि दत्तक पुत्र का योग नहीं होता तो माता पिता की स्थिति, जो जन्मदाता माता पिता होते हैं, उनकी स्थिति कमजोर हो जाती है, दयनीय हो जाती है। पंचम भाव में यदि बृहस्पति होता है तो त्रिकोण भाव है और काल पुरुष की कुंडली में यह भाव सूर्य का होता है तो उसकी बुद्धि विलास में वृद्धि होती है, बौद्धिक क्षमता बड़ी प्रबल होती है, आनंद प्राप्त करने वाला, उत्तम धारा प्रवाह भाषण बोलने वाला, कुशल व्याख्यान देने वाला, उत्तम कल्पना शक्ति, कुशल तर्क विद्या और तर्क में हमेशा न्यायप्रिय भाषण करने वाला, उचित निर्णय लेने वाला उत्तम लेखक होता है। इसकी लिपि या लेखन शक्ति भी बड़ी प्रबल होती है। इसके द्वारा बनाई गई अक्षरों की आकृति बड़ी स्पष्ट और सुंदर होती है। यथा योग्य धन लाभ, वाहन लाभ, घर गृह आदि का सुख और संतति का लाभ होता है।
यदि उस पर पाप ग्रह का प्रभाव होगा या वह पाप राशि में होगा, पंचमेश निर्बल हुआ, तब उपरोक्त फलों में कमी आ जाती है, क्योंकि पंचम भाव का गुरु कारक भी है। यदि पंचम भाव पर पाप दृष्टि हुई तो कारक और गुरु दोनों ही पीड़ित होंगे। भाव भी पीड़ित होगा और कारक भी पीड़ित होगा। इसमें बताया गया है कि यदि धनु या मीन का गुरु यहां पर बैठता है और उसमें पाप प्रभाव पड़ जाता है तो जातक के लिए संतान प्राप्ति की संभावनाएं बहुत क्षीण हो जाती हैं, क्योंकि पंचमेश भी वह स्वयं हुआ, कारक भी स्वयं हुआ और पंचम भाव में ही बैठा। तो तीनों चीजें जब प्रभावित होंगी पाप ग्रहों की युति या दृष्टि से, तो उस भाव की प्राप्ति में बाधा हो जाती है। यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव गुरु पर हुआ तो वह मंत्री, गुणी, धनी, लेकिन संतान सुख में सामान्य मध्य स्तर की प्राप्ति होती है। और महर्षि भृगु कहते हैं कि पंचम में यदि किसी के बृहस्पति होगा तो वह अच्छे वस्त्र आभूषण पहनने वाला होगा, चतुर होगा, महान कार्य करने वाला होगा, विवेकवान होगा, दानशील होगा, अपने कुल का प्रेमी, धनी, मंत्र विद्या का जानने वाला, कुशल वक्ता, प्रतापवान। और 18 वर्ष के बाद से इसे राज्य से कोई सुख या पद की प्राप्ति होती है। पुत्र सुख अच्छा होता है। यदि पंचमेश बलवान ग्रहों से युक्त या पाप ग्रह के घर में ना हो तो पुत्र अच्छे होते हैं, सुख अच्छा होता है। यदि पाप ग्रह के घर में हो, निर्बल हो, शत्रु राशि में हो, नीच राशि में हो तो पुत्र प्राप्ति में बाधा, पुत्र के सुख में बाधा होती है। या एक ही पुत्र होता है लेकिन जातक धन धान से युक्त होता है। पंचमेश के साथ, गुरु के साथ, इनमें किसी एक के साथ यदि राहु या केतु हो तो सर्प श्राप से पुत्र की हानि होती है। शुभ ग्रहों की दृष्टि से पुत्र सुख अच्छा होता है। पंचम भाव में गुरु यदि कर्क का हो, मीन का हो, धनु का या कुंभ का हो तो पाप ग्रह का प्रभाव होने से पंचम भाव पर पुत्रों का ना होना या थोड़े पुत्रों का होना या उनका स्वास्थ्य पीड़ित रहना, ऐसे फल अनुभव में देखे भी गए हैं और ज्योतिषकार भी ऐसा मानते हैं। वृष, कर्क, कन्या, मकर, मीन और धनुराशि का पंचम का गुरु पाप ग्रह से पीड़ित होने के कारण निष्फलता का अनुभव भी देता है। पंचम भाव और नवम भाव को पुण्य स्थान माना गया है। त्रिकोण स्थान है, उत्तम स्थान है और कालपुरुष की कुंडली में नवम का स्वामी बनता है बृहस्पति। पंचम का कारक है और कारको भाव नाशति। कारक सामान्य से अपने भाव का अच्छा फल नहीं दे पाते यदि वो अपने कारक भाव में बैठते हैं। तो यदि उस पर थोड़ा भी पाप प्रभाव होता है या उसका स्वामी जिसकी राशि में वो बैठता है वह कहीं पाप प्रभाव में आता है तो पंचम के शुभ फलों में कमी आ जाती है। अन्यथा पंचम के लिए उसके शुभ फल रहते हैं यदि वहां पर शुभ ग्रह का, शुभ राशि का प्रभाव हो। अग्नि तत्व की राशि में मेष, सिंह और मिथुन, तुला या कुंभ में, इनमें यदि पंचम भाव का गुरु होता है तो शिक्षा के बारे में अच्छा है, शिक्षा उसकी पूर्ण होती है। धनु के गुरु में शिक्षा में बाधा आती है, शिक्षा अधूरी रह जाती है। यदि पंचम का गुरु वृष, कन्या या मकर राशि का होता है तो शिक्षा अपूर्ण रह जाती है, लेकिन वह व्यापार बुद्धि होते हैं और व्यापार में कुशल होते हैं। कर्क, वृश्चिक या मीन में यदि गुरु होता है तो संतति में कमी या संतान बाधा के योग बताए जाते हैं। छठवें भाव में यदि बृहस्पति होता है तो जातक योग्यता प्रतियोगिता में विजेता, शत्रुओं का विनाशक और अपने बल से अभिमानी होता है। शत्रुओं के साथ युद्ध में विजयी होता है। उसे चतुष्पाद, चौपाई आदि का सुख प्राप्त होता है, लेकिन मां से उसे सुख प्राप्ति में कमी रहती है। माता को भी स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है और उसे उदर संबंधी या लीवर या यकृत संबंधी कष्टों की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। यदि उस छठे भाव में से बृहस्पति पर राहु, शनि या केतु का प्रभाव हुआ तो जातक अपने स्वार्थ सिद्धि में बड़ा कुशल होता है, अपना कार्य निकालने में बड़ा अच्छा होता है। यदि पंचमेश या नवमेश होकर छठे भाव में बैठता है
तो वह अच्छा प्रेजेंटेशन देने वाला, अपनी गलत बात को भी सही साबित करने में समर्थ होता है। ऐसा जातक एक अच्छा सेल्स पर्सन या अच्छा मार्केटिंग करने वाला होता है। परंतु जातक के शरीर में कृशता रहती है, पुष्टता सामान्य से कम ही होती है। भाइयों से वैर विरोध या दूरी संभावना बढ़ जाती है। महर्षि भृगु के अनुसार यह शत्रु का नाश करता है, अपने कुल की वृद्धि करता है, पुत्र और पौत्रों का सुख देखने का उसे समय प्राप्त होता है, शरीर में कोई व्रण द्वारा कोई निशान बनता है। यदि यहाँ पर शुभ ग्रह बैठे होंगे गुरु के साथ और शुभ ग्रहों की दृष्टि उस पर होगी तो सामान्यतः उसकी रोग निवारण क्षमता अच्छी होगी, उसे रोग नहीं होंगे। यदि यहाँ पर पाप ग्रह का योग हुआ या पाप ग्रह की दृष्टि हुई तो वात संबंधी शीत संबंधी रोगों से उसे कष्ट होता है। यदि यह शनि के साथ छठे भाव में बैठता है या शनि के स्थान में बैठता है, मकर और कुंभ में राहु के साथ बैठता है, तो फिर से भयंकर रोग की संभावना बन जाती है। ऐसा जातक परसिद्धान्वेषी होता है, दूसरों की आलोचना करने में बड़ा कुशल होता है, अच्छे से अच्छे व्यक्ति में, अच्छे से अच्छी वस्तु में वह कमी निकालने में माहिर होता है। पुरुष राशि का गुरु यहाँ ज्यादा अशुभ माना गया है, क्योंकि पुरुष राशि में यदि गुरु छठे भाव में होता है तो उनके सदाचार में कमी आती है। जुआ, शराब, वैश्य आदि में इनका आकर्षण हो सकता है। इन्हें मधुमेह, बहुमूत्रता, मेद वृद्धि और हार्निया जैसे रोग कष्ट देते हैं। पैतृक संपत्ति मिलने में बाधा होती है। मेष, कन्या और कर्क लगन वालों के लिए भाग्योदय में रुकावट पैदा होती है। मिथुन, तुला या मकर लगन हो तो व्यक्ति को ऋण की संभावना अधिक रहती है। इस व्यक्ति का सहायक भगवान ही होता है। फिर भी सम राशि में यदि बृहस्पति यहाँ होता है तो उपरोक्त फलों में कुछ कमी आती है, यदि उस पर पाप प्रभाव ना हो। यदि पाप प्रभाव होगा, पाप पीड़ित होगा तो उपरोक्त प्रभाव हो सकता है। फिर भी सामान्यतः पुरुष राशियों में अशुभ फल अधिक देखे गए हैं और सम राशियों में गुरु के शुभ फल अधिक और अशुभ फल कम देखे गए हैं।